Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट की सीरीज़ चल रही है जैसा कि आपको मालूम है, और ये ट्यूटोरियल आपका जो है बेस्ड है प्रोडक्ट फैच करवाने पे। मतलब मुझे क्या करना है, इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको प्रोडक्ट को किस तरीके से डेटाबेस से फैच करना होता है और उसको हम टेबुलर फॉर्म में दिखाएंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने कैटेगरीज़ को ऐड किया था और उसी के साथ साथ प्रोडक्ट्स को ऐड किया था। तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर किस तरीके से टेबल आ रहे हैं, लोकल होस्ट PHP माइडमिन में गया और जो मेरे पास डेटाबेस है उसका नाम था इको वेबसाइट। यहाँ जाके मैं चला जाऊँगा प्रोडक्ट्स के टेबल में। प्रोडक्ट के टेबल के अंदर आपके पास देखें प्रोडक्ट की आईडी आ रही है, कैटेगरी की आईडी आ रही है, प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हीं डिटेल्स को अपने टेबल की फॉर्म में दिखाना है। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, कुछ रैंडम प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले कैटेगरी मज़ीद ऐड कर लेते हैं, कैटेगरी को डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कैटेगरी का नाम रखा मेंस बैग्स और ऐड कैटेगरी किया, कैटेगरी ऐड हो गई। ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे और यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया सिंपल प्राइस लिख देते हैं इसके, और इसके अलावा सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ। यहाँ जाके मैं इसको फ़िलहाल ये सजेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद SKU देंगे। तो मेंस बैग के लिए MBA लिख देता हूँ। ये मैंने एक कोड बना लिया और इसी को कॉपी करते हैं, Ctrl+C, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट ऐड हो गई। डेटाबेस में जाके देखेंगे, डेटाबेस में हमारे पास रिफ़्रेश करने पे प्रोडक्ट आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसको फैच करवा लेंगे। तो फैच करवाने का तरीका क्या होगा, अपने कोड में चलते हैं। कोड में गए और हमारे पास ये जो तमाम चीज़ें शो हो रही हैं, कहाँ पे हो रही हैं, ये हमने रजिस्टर की भी फ़ाइल खोली हुई है। ऐड प्रोडक्ट वाली फ़ाइल में चलते हैं, Ctrl+P, ऐड प्रोडक्ट वाली फ़ाइल में आ गए। यहीं पे हमारे पास हमने बनाया था एक सिंपल सा टेबल जिसके अंदर हमारे पास ये प्रोडक्ट का डेटा हमें शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे जाके सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं कॉन्फ़िग की फ़ाइल इंक्लूड हुई हुई होगी। कॉन्फ़िग की फ़ाइल इंक्लूड हुई हुई है। यहाँ आके इसकी PHP स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, ये हमारे पास टेबल है और ये टेबल का क्या है, हेड सेक्शन है। हेड सेक्शन के नीचे आके यहाँ से PHP स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट्स इक्वल टू MySQL क्वेरी और यहाँ पे कनेक्शन और सेलेक्ट की क्वेरी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से, प्रोडक्ट के टेबल के अंदर से प्रोडक्ट। अच्छा, ये अभी मेरे पास क्या होगा, मेरे पास तमाम डिटेल्स तो आएंगी लेकिन मुझे कैटेगरी की आईडी नहीं चाहिए। उसका क्या चाहिए, मुझे उसका नाम चाहिए कैटेगरी का। तो वो कहाँ से आएगा मेरे पास, वो आएगा कैटेगरी के टेबल के अंदर से। अच्छा, अब कैटेगरी के टेबल के अंदर नाम है लेकिन इस आईडी को मैंने प्रोडक्ट के टेबल के अंदर क्या बनाया हुआ है, फॉरेन की बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर पे जाके देख लेते हैं एक मरतबा, ये देखें फॉरेन की बनी हुई है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये फॉरेन की को इनर जॉइन लगा के सिंपल इसको फैच कर लेंगे। तो यहाँ जाके मैं एक अपनी क्वेरी में इजाफा करूँगा जॉइन का। तो मैंने यहाँ पे जाके लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट और इसको अलाइस नेम करके SP लिख दिया। इनर जॉइन लिखा, इनर जॉइन और किसके साथ, कैटेगरी के साथ। कैटेगरी को मैंने अलाइस नेम किया SC लिख दिया और उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई किसकी, ऑन की कंडीशन लगाई मैंने। और ऑन की कंडीशन लगा के मैंने लिखा कि मेरे पास प्राइमरी की, प्रोडक्ट के टेबल के अंदर से प्राइमरी की क्या है, प्रोडक्ट के टेबल के अंदर से मेरे पास प्राइमरी की है PID।
तो प्रोडक्ट डॉट पी आई डी, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, अब अलाइस नेम यूज़ होगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। पी डॉट पी आई डी इक्वल्स टू सी डॉट, और कैटेगरी आईडी क्या है, सी आईडी था या कैट आईडी था, देख लेते हैं। कैट आईडी, तो सी डॉट कैट अंडरस्कोर आईडी, ये हमने कर दिया। इफ़ माई एसक्यूएल नम रोज, और यहाँ पे जाके प्रोडक्ट्स का हमारे पास जो वेरिएबल है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ये मिल जाता है एक भी रिकॉर्ड इसके अंदर, तो क्या करो, वाइल का लूप चलाओ, और या फिर फॉर ईच चला दो, जो आपको चलाना है लूप। और यहाँ जाके आपने एक पैरामीटर बनाया डेटा, और उसके अंदर माई एसक्यूएल फैच एसोसिएटिव एरे, एसक्यूएल फैच एसॉक, और यहाँ पे प्रोडक्ट डालनी है आपने, प्रोडक्ट, और उसके बाद आपने वाइल का लूप यहाँ से चलाना है, और इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं, और यहाँ पे टी आर के बाद इसको क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। अच्छा, टी बॉडी को ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि ये मुझे नीचे चाहिए। टी बॉडी को मैं ऊपर ले गया, ये टी आर के अंदर ही चाहिए मुझे। अच्छा, ये यहाँ पे पीएचपी स्टार्ट करने के बाद इसको लगाएंगे, तो यहाँ पीएचपी स्टार्ट कर लेते हैं अपनी, और इनको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ आएंगे और यहाँ पे आके एक एक करके इनको इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इस पर पीएचपी लगा लूँगा, यहाँ इको, और मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है यहाँ मुझे डिस्प्ले करवाना है डॉलर डेटा, और क्या आना चाहिए यहाँ पे, प्रोडक्ट की आईडी, तो पी आई डी। और उसके बाद इसी तरह मेरे पास यहाँ भी पीएचपी लगेगी, इको और डॉलर डेटा, और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए पी नेम था आई थिंक, देख लेते हैं इसको ज़रा। प्रोडक्ट का टेबल हमारे पास पी नेम था, ठीक है, और इसी का ऑल्टर शिफ्ट डाउन कर लेंगे। पी नेम के अलावा डिस्क्रिप्शन प्राइस इमेज एसकेयू कोड, पी नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस इमेज एसकेयू कोड, और क्या था, बस, और कैटेगरी भी है। तो यहाँ जाके कैटेगरी का नाम क्या था हमारे पास, कैट अंडरस्कोर नेम, ये आ जाएगा, और उसके बाद पी डिस्क्रिप्शन था, प्राइस डिस्क्रिप्शन प्राइस पी इमेज। अच्छा, इमेज को इस तरीके से नहीं दिखाएंगे, अभी हम इसको चेंज कर लेंगे, पी एस के यू और पी कोड। कितनी चीज़ें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास कितनी फील्ड्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवां कौन सा है भाई, प्रोडक्ट की आईडी, कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट का नेम। अच्छा, प्रोडक्ट का नेम नहीं रखा हमने, इसको ज़रा ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, अब ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इमेज वाले कॉलम में कुछ चीज़ें देखनी है। तो इमेज वाला कॉलम ये रहा, अब इसको यहाँ से हटाऊँगा, इस पूरे को, पीएचपी को कंट्रोल एक्स कर दिया, यहाँ आईएमजी का टैग लगाऊंगा, एसआरसी के अंदर पीएचपी लगाया, और मुझे यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाना है, अपनी पी इमेज को, तो पी इमेज। लेकिन ये उठ के कहाँ से आएगा, हमारा अपलोड्स का जो फोल्डर हमने बनाया था, इसके अंदर हमारे पास इमेज आके सेव नहीं हुई। सेव क्यों नहीं हुई इमेज, क्योंकि हमने आई थिंक इमेज को, अच्छा इमेज को इंसर्ट किया था लेकिन सेव नहीं हुई। देख लेंगे ज़रा मूव अपलोडेड फाइल में जाके कि क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अभी हमें फ़िलहाल क्या करना है, इको यहाँ पे लगाना है, और यहाँ जाके हमें अपलोड्स के फोल्डर का रेफरेंस देना है, और स्लैश लगा के कॉन्कैटिनेशन करवा के यहाँ से इमेज का नाम कॉल कर लेना, तो हमारे पास इमेज आ जाएगी। और इसी इमेज को आप यहाँ से कंट्रोल सी करके और उसके अंदर पेस्ट कर देंगे ऑल्टर के अंदर, ताकि अगर इमेज शो ना हो तो उसका नाम शो हो जाए। और ये अपलोड्स को हटा देता हूँ यहाँ से, ये हट जाएगा, बस ये इमेज आ जाएगी। अच्छा, अभी देखते हैं ज़रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेव हो रही है या नहीं, शो हो रही है या नहीं। रिफ़्रेश करते हैं इसको। अनडिफाइंड एरे की पी डिस्क्रिप्शन, DESC था आई थिंक, DESC, तो पी डिस्क्रिप्शन में DESC हो गया। और क्या मसला है देखते हैं,
और हमारे पास पी इमेज क्या था हमारे पास, पी इमेज की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में, जाके इसको ठीक कर लेता हूँ। तो यहाँ जाके मैं इसको चेंज करता हूँ और ये मेरे पास पी इमेज हो जाएगा। पी इमेज हो गया। इसी को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, क्योंकि ये मुझे इंसर्ट की क्वेरी में भी ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मसला आएगा फिर। तो इंसर्ट की क्वेरी मेरे पास कहाँ पे, प्रोडक्ट एडिशन में। तो यहाँ जाके इंसर्ट की क्वेरी मेरे पास ये रही, और इसके अंदर मेरे पास पी इमेज जो था उसको ठीक करना पड़ेगा। तो पी इमेज हमारे पास ये रहा, इसको ठीक कर लेते हैं कंट्रोल वी। और मूव अपलोडेड फाइल में भी देख लेते हैं ज़रा क्यों हमारे पास इमेज नहीं जा रही। मूव अपलोडेड फाइल में आए और यहाँ इंसर्ट की क्वेरी के बाद हमने इसको चलाया, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ही इंसर्ट करवा देते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको बल्कि हम एक काम करते हैं, इंसर्ट से पहले मूव अपलोडेड फाइल पे इसको इंसर्ट करवाते हैं। अपलोड्स का ही हमने फ़ोल्डर का रेफरेंस दिया है। अपलोड्स का फ़ोल्डर हमारा कहाँ बना हुआ है, बाहर ही बना हुआ है, अंदर तो है नहीं। चलें ठीक है, ये भी सही हो गया काम। मूव अपलोडेड फाइल के हमने प्रोडक्ट इमेज टेम्प्रेरी हमने लिखा हुआ है, टेम्प्रेरी नेम आ रहा है हमारे पास। और सेकंड चीज़ क्या आ रही है, प्रोडक्ट इमेज नेम। तो ये हमने ठीक लिखा हुआ। अब ज़रा प्रोडक्ट को इंसर्ट करेंगे और इसको ज़रा देख लेते हैं। कंट्रोल आर किया, ये हमारे पास ठीक रन हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें कम पड़ रही हैं। इमेज वाला कॉलम हमारे पास एडिशनल आ गया, तो उसको जाके ऐड प्रोडक्ट में जाके अपने टेबल में जाके हमने इमेज, अच्छा प्रोडक्ट की आईडी नेम कैटेगरी हमारे पास जो है वो नहीं है, तो कैटेगरी को ऐड कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं कैटेगरी। तो ये कैटेगरी का कॉलम आ गया। प्रोडक्ट की आईडी, कैटेगरी, उसका नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, ये तमाम चीज़ें आ गई। अच्छा, ये लेकिन एक ही रिकॉर्ड क्यों आ रहा है, हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं तो दो आने चाहिए। यहाँ पे जाके कुछ हमने मिस्टेक की होगी, देख लेते हैं इसको। ये वाइल का लूप हमारे पास जो चल रहा है, ये वाइल हमारे पास एक मरतबा चलेगा, उसके बाद फिर दूसरी मरतबा फिर चलना चाहिए। ज़रा एक मरतबा अपनी क्वेरी को देख लेते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट एस पी इनर जॉइन कैटेगरी एस सी ऑन पी डॉट पी आई डी और इक्वल्स टू सी डॉट कैटेगरी आई डी। अच्छा, हमने जॉइन में गलती कर दी है कि हमें जो प्रोडक्ट के टेबल से आईडी चाहिए वो पी आईडी नहीं, हमें पी कैट वाली आईडी चाहिए। तो हम यहाँ जाके लिख देंगे पी अंडरस्कोर कैट और यहाँ जाके रिफ़्रेश करते हैं, तो हमारे पास डेटा बिल्कुल सही आ रहा है। अब एक प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो सही से शो नहीं हो रही, मतलब कि अपलोड्स के अंदर ये प्रोडक्ट पड़ी हुई नहीं है। अब हम ज़रा एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, क्योंकि हमने मूव अपलोडेड फाइल को भी थोड़ा सा चेंज किया उसकी जगह। तो यहाँ से मेंस बैग्स में जाता हूँ और यहाँ जाके कुछ भी लिख देते हैं। इमेज अपलोड की हमने और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी हमने डाल दिया। कोड ये डाल दिया, ऐड प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कह रहा है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट का कोड है उसके अकॉर्डिंग वो देख रहा है। अच्छा, नई प्रोडक्ट डालते हैं, उसमें कोड हमारे पास जो है वो अलग डाल देंगे, नाम अलग रखना पड़ेगा। प्राइस अलग हो गए और इमेज डाल दी। यहाँ SKU में चेंज कर देते हैं, MHB कर देता हूँ, MHB। ऐड प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट इंसर्टेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे शो नहीं हो रहा, इसका मतलब अपलोड्स में हमारे पास प्रोडक्ट जा ही नहीं रहा। अच्छा, अपलोड्स में क्यों नहीं जा रहा, ज़रा इसको देखना पड़ेगा। इमेज का कोड कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, यहाँ पे इंसर्ट हमने किया था और
ये भी हमने ठीक किया हुआ है। अच्छा, इसको हम ज़रा एल्स के बाद लिखेंगे। जैसे ही इमेज हमारी डेटाबेस में जाए तो यहाँ पे पहले जाएगी वो फ़ोल्डर के अंदर अपलोड्स वाले, और उसके बाद डेटाबेस में जाएगी। अच्छा, एक काम करते हैं ज़रा, ये जो हमने रियल एस्केप स्ट्रिंग लगाया हुआ है, इससे मसला आ सकता है क्योंकि ये स्ट्रिंग को एस्केप कर रहा है। तो इसको ज़रा हटा देते हैं, इसको हटाते हैं, कनेक्शन को हटाते हैं यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे आके जो हमारे पास ये अलग अलग ब्रैकेट्स हैं इनको हटा देते हैं। इसको कम्प्लीटली यहाँ से गायब कर देते हैं, फिर देखते हैं कि ठीक होता है या नहीं। अब ज़रा वापस प्रोडक्ट को इंसर्ट करते हैं। रिफ़्रेश किया इसको मैंने, और उसके बाद प्रोडक्ट को इंसर्ट किया। यहाँ आके कुछ भी डाल देता हूँ मेंस बैग्स के नाम से, और यहाँ जाके मैंने लिख दिया, फिर यहाँ कुछ भी डिस्क्रिप्शन ऐसे ही डाल दिए भी मैंने। प्राइस मैंने ये लिख दिए। फ़ाइल सेलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास बैग की फ़ाइल है, इसको सेलेक्ट कर लिया। SKU मैंने यहाँ पे ये रख दिया, और ये MHB लिखा था तो HB लिख देते हैं, और ऐड प्रोडक्ट किया जैसे ही, तो प्रोडक्ट इंसर्टेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे बैग। अच्छा, मसला यही था कि ये रियल एस्केप स्ट्रिंग हमारे पास एस्केप कर रहा था। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की इमेज आ गई। अब इस इमेज को हमें छोटे साइज़ में दिखाना है, तो यहाँ जाके इसकी CSS परफॉर्म कर लेते हैं जहाँ पे हमने इसको प्रिंट किया। तो यहाँ आके इसकी CSS परफॉर्म करेंगे। ये जो हमारे पास टेबल था लास्ट में, इमेज का जो टैग है इसके अंदर आ जाते हैं, और हम यहाँ पे आके कहते हैं कि इसकी हाइट और विड्थ क्या कर दो, सेट कर दो। हाइट हम रख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 50px, और विड्थ भी इसकी रख देते हैं 50px। देखते हैं कितनी होगी, ये इतनी सी हो गई। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 70 कर देते हैं। इतनी बड़ी इमेज हो गई। अब ये बाकी के रिकॉर्ड्स को भी चेंज कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास इमेज सही से हो जाए। तो जल्दी जल्दी इन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दें, जो स्टार्ट वाले हैं इनको डिलीट करके, और नए रिकॉर्ड डालते हैं ताकि इमेज भी हमारे पास सेव हो जाए। इनको रैंडमली इंसर्ट कर देते हैं। रिफ़्रेश किया, चलेगा सारे प्रोडक्ट्स। अब यहाँ जाके मैंने ज्वेलरी को ही सिलेक्ट कर लिया, और ज्वेलरी की कोई अच्छी सी पिक्चर डाल दूँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेकलेस, और यहाँ जाके मैंने लिख दिया, यही लिख देते हैं स्पेलिंग, और यहाँ आगे हमने प्राइस लिख दिए, और उसके अलावा फ़ाइल सेलेक्ट की। हमारे पास यहाँ से देख लेते हैं कौन सी, ये उठा लेते हैं, और बस इसका मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये कोड सही जाए। ऐसे ही मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी रैंडम, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, पहला रिकॉर्ड हमारे पास नीचे आ रहा है, और जो नया रिकॉर्ड है वो ऊपर आ रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर अभी सिर्फ जॉइन लगाया, ऑर्डर बाय नहीं लगाया, लेकिन ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर ही आ रहा है। चलें, इसको भी हम ठीक कर लेंगे। वैसे यही हमारे पास होना चाहिए स्ट्रेटजी के, सबसे ऊपर वो वाला रिकॉर्ड आना चाहिए जो सबसे पहले सबसे लास्ट में डला है, ताकि लेटेस्ट आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं सबसे ऊपर शो होती हैं। तो ये हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम था, प्रोडक्ट्स को इंसर्ट करवाना और उसको फैच करवाना। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसके बाद हम यूज़र्स का काम करवाएंगे, और इसको अब फ्रंट एंड पे लेके आएंगे। फ्रंट एंड में आपको ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा शो करवा दूँ कि मैं किस पे काम करूँगा। मैं थीम वैगन पे जाता हूँ, थीम वैगन पे आ गया, और यहाँ पे आके आप ई कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक वेबसाइट पे काम करने जा रहा हूँ, ये वाली फुटवेयर वाली, और फ्रंट एंड मेरा यही होगा। तो इस पर काफ़ी सारा काम करने के लिए, और इसमें इंशाल्लाह मज़ा आएगा काम करने में। ये लोड हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास वेबसाइट है, इसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, और इसी पे मैं काम करूँगा। ये मेरे पास अलग अलग पेजेस हैं, इसके मेंस वाली है,
इस पर हवर कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है। ये शॉप नाउ पे क्लिक करने पे आपको एक अलग पेज पे लेके जाएगा। ऐड टू कार्ट है इसके अंदर, कार्ट वाली मैं कार्ट दिखाता हूँ आपको। इसकी ये कार्ट है, इसके अलावा चेकआउट है पूरा प्रॉपर। ये तमाम चीज़ें तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पूरा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके और इसको पूरी वेबसाइट को डायनेमिक करेंगे। तो इस वीडियो सीरीज़ में मेरे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा नीड है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिनको ई कॉमर्स बनाना सीखना है। और इसके अलावा जिनको पीएचपी नहीं आती है, आप उनको ये वीडियो रेफ़र करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।